परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज इतने भाई लोगों को देखकर मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि प्रभु का सुसमाचार प्रचारक होकर इस स्थान पर विविध स्थानों से इस स्थान पर उपस्थित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। सुसमाचार प्रचारक होकर इस स्थान पर प्रभु हमें भेजा है। इसका बारे में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक सुसमाचार प्रचारक के बारे में बाइबल में क्या कहता है, हमारा दौत्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब विषय थोड़ा समय में हम संक्षिप्त रूप में मैं बताने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहले एक भाग पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 11 पद। पहला कोरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 11 पद। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वहीं एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। उड़िया में थोड़ा पढ़िए। किंतु से एकमात्र आत्मा अपना इच्छा अनुसार प्रत्येक जन को पृथक पृथक रूपे दान प्रदान करी समस्त कर्म साधन करते। ये जो प्रभु का दान, जो वरदान, जो गिफ्ट जो है, वो आत्मा, पवित्र आत्मा सभी लोगों को बांट कर देता है। अगर हम लेना है तो हम ले सकता था, कौन सा ले सकता था? कोई बीमारी चंगा करने का जो वर, या पैसा अधिक प्रार्थना करने से प्रभु सुनकर जो है ऐसा जो बहुत कुछ दान देने का वर, ये सब हम मांगा सकता था। लेकिन यहाँ लिखा है कि कौन देता है ये वर? प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा अर्थात प्रभु यीशु हमें इस जगत में बुलाया हमें, और हमें हर व्यक्ति को एक एक वर दिया है। कुछ लोगों को जो है एक से ज़्यादा वर दिया होगा, कुछ लोगों को एक वर दिया। कम से बिना एक वर का कोई भी प्रभु का संतान इस दुनिया में प्रभु ने भेजा नहीं है, ना बुलाएगा। एक व्यक्ति पुष्प में 12 अध्याय उसका पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 11 पद में लिखा है, आत्मा करवाता है और जिसको जो चाहते हैं उस वर उनको देता है। अच्छा, और ये किस लिए देता है वर? हम सबको वर है, हम सबको जो प्रभु हमें गिफ्ट दिया है, एक एक गिफ्ट दिया है हमें जो जन्मना जो मिल रहा है वो टैलेंट बोलते हैं, वो नहीं है। प्रभु का संतान बनने के बाद प्रभु हमें एक एक गिफ्ट दे रहा है। एक से भी अधिक दे सकता है, कम से कम एक तो दे सकते हैं। वो किस लिए दे रहा है? उसका 7वां पद, वही अध्याय, वही चैप्टर 12 चैप्टर उसका 7वां पद। किंतु प्रत्येक जन को आत्मा को गुण प्रकाश को दान साधारण हित निमंते प्रदत्त हुए। किस लिए वर दिया है? हमें इस वर को यूज़ करना है, और इस जो वर हमको दिया है उस वर को अगर हम उपयोग नहीं करेगा वो भी पाप है। यहाँ क्या लिखा है? किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए, एक सबको लाभ पहुँचना चाहिए। हमें जो वर दिया है उस वर द्वारा किसको लाभ होना चाहिए? बाकी सभी लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए। ये परमेश्वर ने अगर आपको एक वर दिया है, उस वर जो है किस लिए दिया है? कि अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। ये हमें बहुत स्पष्ट रूप में हमें समझना चाहिए। ये हमारा मन में रखकर हमारा आगे का प्रभु का सेवा हमें करना चाहिए। अच्छा, मत्ती सुसमाचार लेने की जरूरत नहीं, मत्ती हम सब जानते हैं। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 28 अध्याय उसको 19 में लिखा है कि ये जो प्रभु जगत में, सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। ये सबके लिए है, सबके लिए है। ये खाली सुसमाचार प्रचारक के लिए है नहीं। जो लोग प्रभु उद्धार पाए हैं, प्रभु का संतान हुआ है, सभी को ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुसमाचार प्रचार करने का। ठीक है ना? और सब मानते हो। लेकिन
एफिसी पत्र 4 अध्याय से 11 पद को थोड़ा हम आएंगे। एफिसियन 4 अध्याय उसके 11 पद। से कहा को प्रेरितो, कहा को भाववादी, कहा को सुसमाचार प्रचारक। हाँ, बस कुछ लोगों को मैंने सुसमाचार सभी लोग प्रचार करना चाहिए। सुसमाचार सबका दायित्व है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक विश्वासी या बहन हो या भाई हो, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुसमाचार प्रचार करने का। लेकिन यहाँ लिखा है, लेकिन उसमें से मैंने वर दिया है कुछ लोगों को। किसको लिया? कुछ सुसमाचार प्रचारक होकर मैंने नियुक्त किया है। आज ये स्थान पर बैठे अधिकांश लोग जो है उस नियुक्ति के अनुसार, उस अपॉइंटमेंट के अनुसार जो वर दिया है, वर लेकर ये स्थान पर आया है। सब लोग सुसमाचार प्रचार करना है, लेकिन यहाँ पे एफिसी पत्रिया उसके 4 अध्याय उसके 11 पद के अनुसार मैं कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक होकर नियुक्त किया है। ये क्यों नियुक्ति किया आप लोगों को? सुसमाचार प्रचारक होकर क्यों नियुक्ति किया है? अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अर्थात अन्य लोग जो है प्रभु का निकट आना है। यही परमेश्वर का उद्देश्य है। आज मैं और आप इस जगत में प्रभु ने रखा है और वर दिया है। वो वर इसलिए दिया है, फालतू एक टोकनी में बंद करके रखने के लिए नहीं, लेकिन उसको इस्तेमाल करना है। मुझे जो वर दिया है, सुसमाचार प्रचारक का जो वर मुझे दिया है, इस वर द्वारा क्या होना चाहिए? अन्य लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए। अर्थात जो पाव में पड़े हुए, पाव में फंसे हुए लोगों को हमें उठाना है उस गंदगी से, उस पाप में बंधन से। हम उन लोगों को हमें उठाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें कुछ लोगों को, अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में अनेक लोगों को जो है प्रभु ने नियुक्ति किया है सुसमाचार प्रचारक होकर। और एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा, उसका डिटेल जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सुसमाचार प्रचारक नहीं है पास्टर नहीं है सुसमाचार प्रचारक। सुसमाचार प्रचारक मतलब उनका कोई एरिया लिमिटेड नहीं है। सुसमाचार प्रचारक मतलब उनका ये एरिया तुम्हारा है, ये एरिया मेरा बोल के कोई मैंने बाउंड्री नहीं है सुसमाचार प्रचारक का। कहीं भी आज मैं यहाँ हूँ, कल दूसरा कहीं जा सकते हैं, लेकिन जो कलीसिया में जो रहते हैं उस कलीसिया से अनुमति देकर या उनको इन्फॉर्म करके हम कहीं भी जा सकते हैं सुसमाचार प्रचारक। लेकिन एक पास्टर ऐसा नहीं है। पास्टर का काम क्या है वो सब हम उस डिटेल पर नहीं जा रहे, क्योंकि पास्टर का नहीं है मेरा सब्जेक्ट, मेरा सुसमाचार प्रचारक का विषय है। पास्टर जो है एक चरवाहा। वो चरवाहा मतलब क्या है? सबसे पहला जो चरवाहा कौन है? भजन संहिता 23 अध्याय 1 पद में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा चरवाहा है। और उसके बाद यहोवा का क्या, चरवाहा का क्या काम है? 23 अध्याय में लिखा हुआ है। क्या है? एक चरवाहा एक बकरी को लेकर जाते समय उनको क्या क्या चाहिए? अगर आपस में लड़ते हैं, उस लड़ने से क्यों है, लाठी लेकर थोड़ा सा ऐसा पीटना है। और कोई बच्चा है पैर टूटा हुआ है, उसको कंधे पे लेना है। ये सब किसका काम है? सुसमाचार प्रचारक का नहीं है, ये पास्टर का काम है, चरवाहा का काम है। सुसमाचार प्रचार का काम है। उनके लिए कोई कलीसिया बोल कर नहीं है, वो दुनिया उनका कलीसिया है। कलीसिया में जाकर सुसमाचार प्रचार करना और एक एक आत्मा को लाकर जो है पास्टर का सामने उनको रखना। भाई तू देखो, तुमको वो आदमी का पैर अगर टूटा हुआ है, तेल लगा कर मालिश करो। अगर उनको खाना देना है, खाना दे दो। उनको जो कुछ करना है वो करो। वो किसका काम है? पास्टर का काम है। लेकिन सुसमाचार प्रचार का बहुत बड़ा रोल है उनका। सुसमाचार प्रचार को कोई चेन में बांध कर रख नहीं सकता कोई। सुसमाचार प्रचार का इतना अधिकार परमेश्वर ने दिया है। क्या दिया है? मत्ती सुसमाचार उसका 28 उसका 19 और 20 पद में लिखा है, मुझे अधिकार मिला है, उस अधिकार मैं तुमको दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ?
जो सुसमाचार प्रचारक होकर जो प्रभु ने नियुक्त किया है, अपॉइंटमेंट किया है, उन लोगों को प्रभु कहता कि मुझे जो पिता से, मेरा पिता से जो अधिकार मुझे मिला है, उस अधिकार में आप लोगों को दे रहा हूँ। जाओ जगत के, कोई एक जयपुर में रहे, खाली जयपुर में रहकर काम करो बोल के है क्या? है क्या लिखा है उधर? पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। जगत के कोने कोने पर। ये किसको दिया? ये पास्टर को दिया नहीं। पास्टर जो कलीसिया में काम करना है, पास्टर में रहकर जो है वो कलीसिया में रहकर प्रभु का सेवा करना है, उनको बहुत काम है। उस जगह करो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सुसमाचार प्रचारक दुनिया का कोने कोने में जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है। इसलिए एक सुसमाचार प्रचारक का एक वरदान सबको प्रभु ने दिया है, जो लोगों को नियुक्त किया है। और उसके बाद मैं देखता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इसके बारे में। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था क्योंकि सबका जो एक मातृका व्यक्ति कौन है? अगर सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप लोग ये स्थान पर आया है, अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न स्थानों पर आप लोग प्रभु का सुसमाचार का एक नियुक्त किया है और प्रभु को सेवा करते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा एग्जाम्पलरी, हमारा मातृका, हमारा उदाहरण कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा? प्रभु यीशु मसीह क्या किया, क्या कहा, उसके बारे में, उसका यूहन्ना सुसमाचार की ओर हम आएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 38। କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଅବତରଣ ନ କରି ବରଂ ମୋର ପ୍ରେରଣାକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି। ये क्या कौन कह रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, मेरा इच्छा नहीं, प्रिय भाइयों, ये बहुत ध्यान रखना, आप लोगों का किसी का भी इच्छा के अनुसार जो सेवा करना प्रभु कभी नहीं चाहता। कोई भी अपना इच्छा के अनुसार सेवा करना नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि वो एरिया में जाने से ठीक रहेगा, वो वहाँ जाने से अच्छा रहेगा, वो जगह पर हम जाएंगे। नहीं प्रिय भाइयों, हम एक प्रभु का सेवा, प्रभु का सुसमाचार प्रचारक का नाम पर हम प्रभु हमें नियुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह की बातों को थोड़ा सा हमें ये देना है, ध्यान देना है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह को अगर चाहे तो वो अपना मर्जी से रह सकते थे कि नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मेरा इच्छा कुछ नहीं है इसमें, और वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से मैं उतर आया हूँ। मेरे भेजने वाला कौन है? स्वर्गस्थ पिता। स्वर्गस्थ पिता मुझे भेजा है और उनका इच्छा मैं पूरी करूँगा। प्रिय भाइयों, प्रभु का सेवक हो, हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जब हम कुछ भी करें, कोई भी गांव में हम जाते हैं प्रभु का सेवा करने के लिए, बस यही करना है कि मैं जो सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, जो गांव में मैं ट्रैक्स लेकर बांटने के लिए मैं जा रहा हूँ, इसमें प्रभु का इच्छा पूरा होने के लिए मैं जा रहा हूँ। अगर नहीं जाएगा तो इच्छा पूरा होगा? नहीं होगा। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तेरा इच्छा पूरा नहीं करूँगा, तो क्या था इच्छा? पिता का इच्छा क्या था? प्रभु यीशु, अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता का इच्छा क्या था? कालवरी क्रूस पर मरना था। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय भाइयों, कालवरी क्रूस पर मरना ये अपना पिता का इच्छा था, और बेटा कहता कि तेरा इच्छा मैं पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। तो मैं कहने के लिए चाहूँगा, अगर परमेश्वर पिता हमारा जिसने हमें नियुक्त किया है, जिसने हमें वर दिया है, सुसमाचार प्रचारक होकर हमें नियुक्त किया है, तो उनका इच्छा को हमें पूरा करना है। हो सकता है कि उस इच्छा मतलब उसमें कठिनाइयाँ, वेदना,
बीमारी, कष्टता, समस्या, ये सब विषय जो है हमको हमारे जीवन में आ सकते हैं। अगर प्रभु यीशु कहता है कि मैं ये क्रूस छोड़कर मैं कुछ भी मैं सह लूँगा, तो हम यहाँ आ सकते थे क्या? नहीं आ सकता था। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा पिता जो कहे वो करने के लिए मैं राजी हूँ। मेरे सामने क्या होगा मैं नहीं देखता हूँ, सामने क्रूस है, ठीक है, वो क्रूस में उठाने के लिए मैं राजी हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य इस स्थान पर आने का, स्वर्ग उधर कर पाव में मृत्यु में मैं आने का उद्देश्य मेरा पिता का इच्छा को पूरा करना है। हाँ, क्या ये स्थान पर हमारा निज निज जीवन की ओर हम थोड़ा सा परीक्षा करूं। पिछले दिनों में, पिछले समयों में हमने उस प्रभु का, उस परमेश्वर का इच्छा हमने हमारा कार्य द्वारा पूरा किए कि नहीं? 1982 में मैं जयपुर में आया। 1969 में एक बार आया था जयपुर में, 69 छोड़कर 82 में आया। 82 में आने के बाद सन्नी भाई इधर आया, पॉल भाई आया, पीटी छको भाई आया और अनेक लोग ये स्थान पर आया। उन लोगों उनका एक लक्ष्य था, शायद आप लोग कहीं भी कोई लोग उस समय नहीं था। उनका एक लक्ष्य था, सुसमाचार प्रचार करना। आज हम ये स्थान पर छाती में हाथ रखकर बोल सकता है, उन लोगों का सेवा द्वारा आज इतना असेंबली, इतना कलीसिया का जन्म हुआ है। वो ये स्थान पर बैठकर नहीं, अनेक स्थानों में, अनेक गाँवों में जाकर, उस समय हमारा सन्नी टी दानियल भाई का एक साइकिल था, एक साइकिल में वो चला करता था। आज शायद आप लोग विश्वास नहीं करते होंगे ये मैं कहने के टाइम में, मेरा भी एक साइकिल था, उनका भी एक साइकिल था, पीटी चाको भाई का भी एक साइकिल था। उस साइकिल 1984, 83, 84 का मैं बता रहा हूँ। उस समय एक असेंबली भी नहीं था। 1970 में जयदलपुर से माथ्यू एब्राम भाई सुनाबेड़ा में कुछ दिन रहा। सुनाबेड़ा में शायद कोई नहीं जानते होंगे, सुनाबेड़ा में जयदलपुर का जो जिम माथ्यू का पिताजी जो माथ्यू एब्राहम रहा, मैं वहाँ 1970 में मैं जाकर उनसे मुलाकात हो सुनाबेड़ा में। वो उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, वो कुछ दिन रहकर जो जयदलपुर चले गया। उस समय कोई नहीं था, कोई विश्वासी लोग नहीं था। आज हम बहुत मस्ती में है प्रिय, बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग, हमको कोई कमी नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन एक विषय, उनका सबका जीवन में एक दर्शन था, मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। गांव गांव जाकर सुसमाचार प्रचार किया। उस समय फिर इतना था, उस समय केरल से कुछ YMF टीम आता था, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन था, एवरियम क्रूसेड का टीम था और कैंपस क्रूसेड का टीम था और अन्य अन्य टीम लोग भी आकर हमको बहुत मदद किया। अनेक स्थानों पर प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज हम ये स्थान पर इतना खुशी के साथ प्रभु का एक सुसमाचार प्रचारक होकर ये स्थान पर बैठा है। इसके पिछले बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, क्योंकि ये सुसमाचार यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु कहता है उसका 20 अध्याय, यूनानी सुसमाचार 20 अध्याय उसका 21 पद है। यूनानी सुसमाचार उसका 20 अध्याय 21 पद है। यीशु सेମାନଙ୍କୁ पुनर्बार କହିଲେ, हाँ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପିତା ଯେ ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। हाँ, प्रभु यीशु क्या कहता है? जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे एक एक पद का जो है हमें अर्थ हमें समझना चाहिए। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, कैसे भेजा प्रभु ने? कैसे प्रभु ने पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा? वो लिखा कि जैसे माने कैसे, स्वर्ग का सारे महिमा का मालिक होकर पिता का गोद में बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह को इस पाव में मृत्यु में भेजा और एक क्रूस देने के लिए
अपना अपना बेली करने के लिए प्रभु पिता ने भेजा। जैसे मेरा पिताजी मुझे भेजा है वैसे ही मतलब हमारा सामने अगर प्रभु का सुसमाचार का एक प्रचारक का रूप में प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा जैसे मेरा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही, मतलब मैं हमारा भी सुसमाचार प्रचारक होकर इस जगत में हम रहते समय कई कष्टदा तकलीफ निराशा दुख हमको सामना करना पड़ेगा। हाँ प्रिय भाइयों, एक प्रभु का सुसमाचार प्रचारक होकर प्रभु हमें यहाँ पे रखा है। और ये ध्यान रखना कि इसका 21 पद में जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुझे भेजता हूँ। हर व्यक्ति इस स्थान पर जो बैठे हुए हैं, हम किसने भेजा हमको? कोई कलीसिया नहीं, वो तो वो कलीसिया जो पवित्र आत्मा द्वारा जो है जो नियुक्त करते हैं, वो किसको करते हैं? पास्टर को करते हैं। पास्टर या बिशप या टीचर, ओवरसीयर्स, इन लोगों को सबको जो है कलीसिया पवित्र आत्मा का प्रेरणा होकर भाई लोग मिलकर निर्णय लेकर एक पास्टर को या एक बिशप को या एक टीचर को नियुक्त करते हैं। लेकिन सुसमाचार प्रचारक आज जितने लोग ये स्थान पर बैठे हुए हैं, हमें कौन नियुक्त किया है? और एक बार पढ़िए 21 पद है, कौन नियुक्त किया है? आप लोगों को कौन नियुक्त किया है? जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुझे भेजता हूँ। कौन भेजा है? बहुत गर्व सहित ये विषय को हमें अर्थ देना है। हम एक दिन एक गांव में सुसमाचार प्रचार होकर ट्रैक्स बांधने के लिए जाते समय एक आह्वान है हमारे पीछे। किसका आह्वान है? प्रभु यीशु कहा था कि मैं तुझे भेज रहा हूँ। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डरने का कोई पराजय जो आएगा बोलकर कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अगर हमें भेजा है, जरूर प्रभु यीशु सब कुछ जो देखेगा। मत्ती सुसमाचार उसका 28-19 पद में लिखा है कि मैं तेरे संग मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। मैं तुझे भेज रहा हूँ, सुसमाचार प्रचारक होकर मैं तुझे भेज रहा हूँ और मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ प्रिय भाइयों, यही जो है सुसमाचार प्रचारक का ये बहुत बड़ा एक दायित्व है। आइए हम प्रभु यीशु, मैं पहले शुरू में बोला था कि सबका एक मातृका पुरुष कौन है? हमारा सबका एक मातृका पुरुष है। अगर प्रभु यीशु है, अगर प्रभु यीशु ने क्या किया, प्रभु यीशु ने अगर दिखाया, करके दिखाया, तो हमें करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह खाली बोला है तो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो किया है वो हम करने के लिए बाध्य है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनका दौत्य क्या था? प्रभु वहाँ अभी हमने लिखा है कि पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है। किस लिए भेजा था? एक क्रूस उनको उठाना था, वो हमारे लिए था। और कहा था कि मैं तुम्हारे लिए, जैसे मेरा पिता मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुमको भी मैं भेज रहा हूँ, वो भेजने के लिए। और प्रभु यीशु ने क्या किया वो 1-2 पद हम पढ़ूंगा। मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23। प्रभु यीशु मसीह जो किया वो दायित्व हमें भी करना चाहिए। और यीशु ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ସମୂହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ୍ଥ କରି समुदाय गालीले भ्रमण କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। राज्य का सुसमाचार प्रचार करना। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था उस समय प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार प्रचार करते रहा। सुसमाचार और कोई चीज़ नहीं है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो जाते रहा। और कहाँ पे?
प्रभु यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश दिया। हैं? कहाँ पे? गलीला स्थान पर एक एक गली में जाकर प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार किया, वो करके दिखाया और हमको कहा था कि तुम लोग भी सुसमाचार प्रचार करो। ये यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये कलीसिया के अंदर का सेवा नहीं है, ये कलीसिया के अंदर का सेवा नहीं है। अंदर है क्या? ये प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचार प्रचार किया कहाँ पे? दुनिया में, कलीसिया के बाहर, गलील, एक एक गांव में जाकर, एक एक घरों में जाकर प्रभु का सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया। यही है सुसमाचार प्रचार का दायित्व। और एक भाग पढ़ूंगा, उसका 9 अध्याय, मत्ती सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 35 सेम है। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। और उड़िया में थोड़ा पढ़िए। हिंदी में, और यीशु सब नगरों, एक नगर नहीं, कई नगरों और गांवों में। आज के लिए हमें गांव जाने के लिए बहुत मुश्किल है, नहीं? लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो खुद नगर, गलीला के नगरों में और गांवों में, उसमें एक शब्द लिखा है हिंदी में, फिरता हुआ, ऐसा घूमता रहा वो। हम काली प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम चिंता करते समय, वो आया था, कालवरी क्रूस मारा, तीसरा दिन जी उठा, स्वर्गारोहण हुआ, ये इतना हम सोचते हैं, इतना हम चिंता करते हैं। लेकिन प्रिया भाइयों, हम प्रभु का सुसमाचार होकर प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। यो नियुक्त करने वाले क्या किया? प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने गलील में, नगरों में और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश देता रहा। उनको सभाओं में जाकर, गलील में जाकर, गाँव में जाकर, गली गली में जाकर प्रभु का सुसमाचार करते रहा। ये हम देख सकते हैं। और आगे मार्क के सुसमाचार की ओर हम आएंगे, उसका पहला अध्याय, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। उसका 15 पद है। और कहा, समय पूरा हुआ है। ये परमेश्वर कहता है। परमेश्वर जैसे आजकल जो हम माइक लगाकर जो है प्रभु का सेवा करते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है कि, क्या कहता है? और कहा प्रभु यीशु मसीह ने, समय पूरा हुआ है, अंत्य समय पहुंचा है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये किसने कहा? ये किसने किया? प्रभु यीशु ने किया, करके दिखाया। प्रिय भाइयों, हम अकेला नहीं है, हमारे पीछे हमारा बहुत बड़े को गुरु है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम डरने का कोई ज़रूरत नहीं। हम कोई अकेला, कोई नया कोई चीज़ हम पकड़ के नहीं लाया। हमारे पीछे जो व्यक्ति हमें करके दिखाया और कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। हमें भेजा है और हमें यही दायित्व हमें करना है। चर्च का अंदर का काम करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। चर्च का अंदर का भी कभी कभी हमको करना पड़ता है, पास्टर का भी सेवा करना पड़ता है कि प्रभु का सुसमाचार प्रचार रखो। मैं जानता हूँ, लेकिन हमें जो वर दिया है, वो सुसमाचार प्रचार का वर है। वो अगर पूरा नहीं करेगा, उस वर्क हमें यूटिलाइज नहीं करेगा, तो परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं करता है।
परमेश्वर का इच्छा अगर पूरा होना है और वो संतुष्ट होना है हमारा सेवा द्वारा, प्रभु का इच्छा को पूरा करना है, अर्थात प्रभु का सुसमाचार हमें प्रचार करना है। आदि में समय पर ये अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में यही सुसमाचार प्रचार करते रहा, उसका फलस्वरूप आज इतना भाई लोग, इतना असेंबली, इतना प्रभु का सुसमाचार प्रचारक लोग यहाँ पे जन्म हुआ है। ये हमें कभी ना भूलना प्रिय भाई। आज शायद सनी भाई दुनिया से अलग हो गया, प्रभु का निकट है, और पॉल भाई और पीटी चको भाई केरल चले गया है, और अन्य अनेक लोग यहाँ पे था। मेरा टाइम पर जोसेफ मसीदास था, एनसन नबानी था, पंचनन पॉल था, और सोलोमन अंकुल का, हाँ सोलोमन प्रधान भाई था। बहुत लोग यहाँ से गए, यहाँ आके यहाँ पे रहकर यहाँ से गया है। प्रिया भाइयों, उसका फल आज हम देख रहे हैं। लेकिन इतना नहीं, और एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा आगे जाने से पहले। क्या हमारा अगला पीढ़ी कौन है? हम जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे हम लोग सब वृद्ध होकर या वयस होकर जब इस दुनिया से हम अलग हो जाते हैं तो हम किसको ये हैंड ओवर करना है? एक कंपनी में काम करता है तो हम क्या करते हैं? हमारा काम जो है दूसरा किसी को हैंड ओवर करके जाते हैं, करते हैं कि नहीं? हम जब कंपनी में काम करते हैं, हम रिटायर्ड हुआ नहीं तो रिसाइन हुआ, हमारा काम जो हमारा बॉस बोलेगा कि ये फलाना आदमी को हैंड ओवर करके जाओ, नहीं तो नहीं जा सकता, है कि नहीं है? तो मैं पूछना चाहूँगा, प्रभु का सुसमाचार प्रचारक होकर हम पे अभी प्रभु का सेवा करते हैं, हम यही एज में रह गए क्या हमेशा? नहीं, हम बूढ़ा हो जाएगा, हम दुनिया से अलग भी हो जाएगा, तो हम ये किसको हैंड ओवर करेगा? हमारा यंग जनरेशन कहाँ है? हमें किसी को डेवलप किया है ताकि हमारे बाद में हमारा कलीसिया में कुछ लोग प्रभु का सेवक होकर निकले? नहीं, बहुत कम है। ये बहुत बड़ा एक कमी है हमारा सेवा में, नहीं तो ये सेवा बंद हो जाएगा। प्रिय भाइयों, हमारा सेवा हमारा काल के बाद, हमारे समय के बाद ये कौन इसका चार्ज लेगा? हमारा कलीसिया में कौन रहेगा? हमारा कलीसिया में कौन है? बहुत लोग सब आकर देकर चले जाने वाला हम लोग करने वाले हैं, है कि नहीं? हम लोग करने वाले हैं, लेकिन हम कभी सोचा है कि हमारा टाइम के बाद और कौन रहेगा इधर इस कलीसिया में? ये बहुत बड़ा एक सवाल हमारे सामने है। इसके लिए हमें बहुत चिंतित होना बहुत ज़रूरी है। और आगे एक दो पद पढ़कर जो प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार के बारे में एक दो पद पढ़कर मैं आगे चलेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 34 उसका 13 पद पहले पढ़िए। मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरि रहिब से परित्राण पाइब। हाँ, उसका 14 पद। और समस्त जाति निकटरे साक्ष्य देवा निमंते राज्यर एही सुसमाचार समुदाय पृथ्वी घोषणा कराଯିବ तत्पर जुगांत हेबो। यही सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचाना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने हमें उस वर दिया है सुसमाचार। कुछ लोगों को सुसमाचार बोलकर वर दिया है, कुछ लोगों को पास्टर बोलकर वर दिया है। उस वर क्यों दिया? अगर हमें कोई देता है, कुछ देता है, उसको हमें क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु जो वर दिया है उस वर के आधार पर हमें चलना बहुत आवश्यक है। और आगे और ये सुसमाचार प्रचार का बारे में और एक पद में पढ़कर आगे जाऊंगा। दूसरा तिमोथी चार अध्याय उसका 5वां पद। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 5वां पद। किंतु तुम्हें समस्त
ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ। हाँ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର, ତୁମ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କର। हाँ हिंदी में, पर तू सब बातों से सावधान रह। मतलब ये सावधान मतलब क्या है? इसका सावधान बोल के जो लिखा है उसका अर्थ क्या है? अगर 2 बार एक जगह पर एक्सीडेंट हुआ तो आगे एक्सीडेंट होने के बाद आगे एक बोर्ड लगेगा, क्या है? सावधान, है कि नहीं? सावधान। अगर कोई बारिश होकर जो टेढ़ा रास्ता है तो उधर लिखेगा सावधान। अगर कोई स्कूल है, बच्चों का जो खेल वेल करते हैं तो हम गाड़ी लेकर जाने के टाइम में उधर क्या बोर्ड रहेगा? सावधान। मतलब थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आफत आ सकते हैं। इधर लिखा क्या है कि प्रभु का सुसमाचार प्रचार के लिए लिखा है तुम्हें सावधान रहो, क्योंकि अपाय तुम्हारे सामने है। अपाय तुम्हें मैं इस जगत में रखा है सुसमाचार प्रचारक होकर, लेकिन साथ साथ कहता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और उतना नहीं, और आगे क्या लिखा है? सावधान रह, दुख उठा। ओह, ये बहुत मुश्किल है। ये जो है हम कोई नहीं चाहता। यहाँ लिखा है कि तुम दुख उठाना है, तुम दुख उठाओ। ये 2 तिमोथी है। 2 तिमोथी मतलब प्रेरित पौल का अंतिम लास्ट बुक है, लास्ट चैप्टर। मैंने उनको पता होगा कि मेरा मृत्यु होने वाला है, अधिक दिन और मेरा सामने नहीं है। उस समय लिखा हुआ एक पत्री है 2 तिमोथी, उसमें लिखा है कि आखिर में लिखा है तिमोथी एक सुसमाचार था, सुसमाचार प्रचारक था। वो उनको बुलाया गया कि तुम सुसमाचार प्रचारक करो, सुसमाचार तुम अन्य जातियों के पास पहुंचाओ बोलकर प्रेरित पौल ने उनको बोला था। लेकिन वो बोलता है कि तुम सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम अन्य गांवों में जाकर सुसमाचार प्रचार करेगा, लेकिन एक अपाय सूचना। क्या अपाय सूचना? कुछ आपत्ति तुम्हारे सामने आ सकते हैं। ये मैं कहने के लिए चाहूँगा, हमें प्रिपेयर होकर हमें जाना चाहिए। लेकिन एक विषय, जैसे प्रभु ने कहा कि मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं कभी न छोड़ूंगा, जो विपत्ति हो आपत हो मैं तुम्हारे संग रहूँगा। उसके बाद लिखा है तुम्हें दुख उठाना होगा। दुख कोई उठाता है क्या? है? दुख कोई उठाना चाहता है? कोई उठाना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु का सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु कहता है कि तुम्हें दुख उठाना होगा, क्योंकि प्रेरित पौल का जिस दिन दमस्कुस का वहाँ से उद्धार पाकर अंतिम समय पर उनका सारे इतिहास हम पढ़ते हैं तो उनका जीवन में दुख छोड़कर सुख नहीं था। सुख के साथ ये जीवन बिताने वाला एक पौल शाऊल, उनका पिताजी का बहुत संपत्ति था, बहुत कुछ ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन प्रभु यीशु के समय पर प्रभु यीशु मसीह जिसने उनको बुलाया गया, उस समय से लेकर उनका संपत्ति बोलकर दुख था और कुछ नहीं था। वेदना से भरा हुआ एक जीवन था प्रेरित पौल का। कारागृह छोड़कर उनके घर में कब रहा मुझे पता नहीं, ऐसा एक जीवन था। प्रिय भाइयों, सुसमाचार प्रचारक होकर रहते समय इतना आसानी नहीं है उनका सेवा करना, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख। इसीलिए कहता है कि तुम्हें दुख है, परंतु तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपना सेवा को पूरा कर, क्योंकि अगर अपना सेवा पूरा करना है, प्रभु ने जो नियुक्त किया हुआ सेवा, सुसमाचार प्रचार करने का जो सेवा, जो वर उन्होंने दिया हुआ सुसमाचार प्रचार का जो वर दिया है हमें, उस सेवा करना है। तुम्हें सावधान रहना होगा। आपत्ति विपत्ति तुम्हारे सामने है, उतना नहीं, एक दुख कभी कभी तुम्हारा बीच में आ सकता है। जैसे प्रेरित पौल ने कहा एक बार, उनका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन का समस्या बहुत कम बोलता है, लेकिन कहा एक बार मैं बहुत कुछ मैं अनुभव किया हूँ। जो पानी जहाज़ में जाते समय मेरे भाई लोगों से मैं बहुत दुख अनुभव किया, पानी जहाज़ में जाते समय बहुत अनुभव किया।
बहुत दुख और कष्ट का मैंने अनुभव किया, सब कुछ जो मेरा प्रभु के लिए। ये आसानी के जीवन नहीं है प्रिय भाइयों। प्रभु अगर हमें बुलाया है, प्रभु जो अनुभव किया उसका एक अंश भी प्रभु नहीं बोलता कि हम लो साहो बोलकर, लेकिन प्रभु कहता है तुम यही सुसमाचार प्रचार करो बोल के। और हम प्रेरित होकर और हम आएंगे। प्रेरित का समय पर क्या किया बोलकर हम थोड़ा सा चिंता करके मैं यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। प्रेरित उसका 5वां अध्याय, 5वां अध्याय उसका 42 पद। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଘରେ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଓ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। कहाँ कहाँ पे प्रभु का सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया है? घर घर में उपदेश करते और इस बात का सुसमाचार सुनाते कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। मैंने उनका सुसमाचार का एक एरिया था, उनका सुसमाचार प्रचार करने का एरिया कहाँ पे था? हम अधिकांश लोग आजकल हमारा खाली ये उड़ीसा में अनरेटेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ने मैक्सिमम हमारा कलीसिया में जो सुसमाचार प्रचारक है उनका मेन जॉब जो है, मेन काम जो है असेंबली के अंदर है। मानते हैं कि नहीं है? असेंबली के अंदर हम जो काम करना है, जैसे बाइबल स्टडी हो ये अच्छा है, या कॉटेज मीटिंग हो अच्छा है, और संडे का जो वर्शिप है वो ज़रूर अटेंड होना चाहिए, और इत्यादि हफ्ता में जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग अटेंड हो रहे हैं। वो किसके लिए हो? वो किसके लिए? विश्वासियों के लिए, है कि नहीं? उन लोग उस समय विश्वासी लोग बहुत कम आते हैं, नहीं वर्शिप संडे के दिन में आते हैं, लेकिन बाकी दिन में बहुत कम है। प्रेयर बोलने से तो बहुत कम आएगा, और थोड़ा एक दो दिन ज़्यादा आएगा। बाइबल स्टडी हो, कॉटेज मीटिंग में क्या बोलते हैं, कुछ है खाने पीने के लिए है तो, और भी कुछ लोग आएगा, बस यही है। लेकिन वो नहीं है सुसमाचार प्रचारक। ये सुसमाचार प्रचारक बोल के अगर आपको बुलाया है प्रभु ने, हमारा कार्य अलग है। वो पास्टर का काम है, एक चरवाहा का काम है, विश्वासियों का एक शिक्षक, एक टीचर है, बिशप है। बिशप बोलने से हम सोचते हैं कि लूथरन या कैथोलिक या जाकोबिट्स या अन्य लोगों का जो बिशप बोलते हैं वो नहीं है। बाइबल में बिशप बोलने से एक एल्डर प्राचीन है, प्राचीन को बोलते हैं बिशप, प्राचीन को बोलते हैं पास्टर, प्राचीन को बोलते हैं कि टीचर। उन लोगों का काम है। लेकिन कभी कभी कई कलीसिया में जो सुसमाचार प्रचारक भी वही काम करना पड़ता है, वो अलग बात है, करना है। जब कोई नहीं है तो वही करेगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, एक सुसमाचार प्रचारक क्या करना चाहिए? घर घर जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है। क्या ये स्थान पर हमें इतने लोग उपस्थित हैं, हम एक निर्णय लेके जाएगा, आप लोग सब मिलकर कोई भी कम से कम हफ्ता में एक दिन आपका कलीसिया में आप प्रभु का जो ओपन एयर मीटिंग, जो केरल में अभी ओपन एयर मीटिंग बहुत चलता है, ओपन एयर मीटिंग करें, या कुछ कलीसिया मिलकर जो है ओपन एयर मीटिंग डेट फिक्स करके करें। ओपन एयर मीटिंग, ओपन एयर मीटिंग मतलब क्या है? स्ट्रीट में, स्ट्रीट प्रीचिंग बोलता है ना, स्ट्रीट में खड़े होकर प्रीच करना। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ समस्या आ सकता है, कुछ शत्रु लोग आक्रमण कर सकते हैं, विरोधी लोग आ सकते हैं, आने से बंद कर देते हैं हम लोग, मगर कोई नहीं है। नहीं, जब तक उस परिस्थिति पर नहीं पहुँचते हैं तब तक हम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? हमारा सेवा असेंबली के अंदर नहीं, कलीसिया के अंदर नहीं, हमें कलीसिया का बाहर प्रभु का सेवा करना है। एक डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है। आज के दिन में हम हमारे असेंबली एक कली आप नहीं, एक प्रभु का सेवक वो अकेला नहीं, आपका कलीसिया मिलकर करना चाहिए। कलीसिया का सभी भाई लोग मिलकर यही सेवा आरंभ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने, पिता ने जो भेजा प्रभु यीशु को,
उसी के लिए भेजा था। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको भेजा है वही काम के लिए। सबका दायित्व है। मैं कहा कि तुम जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, सबका है, सब लोग करना चाहिए। लेकिन उसमें इफिसी पत्रिका 4 अध्याय उसके 11 पद के हिसाब से कुछ लोगों को प्रभु ने सुसमाचार प्रचारक बोलकर नियुक्त किया है। वही है ये स्थान पर जो बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए लोग। अगर प्रभु यीशु मसीह ने वो वर दिया है, उस वर को हमें यूज़ करना है। वो वर क्या है? अन्य लोगों का लाभ पहुंचाने के लिए, अन्य लोगों को प्रभु का निकट लाने के लिए ये वर प्रभु यीशु हम सबको दिया गया है। और पहला तीमोथी उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद 17। जो प्राचीन हाँ। शिक्षा प्रबंध करता है, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, तो उन्हें आदर के योग्य समझे जाए। ये प्राचीन के लिए लिखा है, लेकिन प्राचीन लिखने से भी एक सुसमाचार प्रचारक का जीवन में भी ये आवश्यक है। वो क्या लिखा है उसमें? परिश्रम बोल के एक पद है। परिश्रम किसको बोलते हैं? परिश्रम है जो पसीना निकलता है, जो काम जो है पसीना निकलता है, वही काम को परिश्रम बोलते हैं। नहीं है तो आराम से जो है एसी रूम में या पंखा के नीचे जो बैठा हुआ है, अगर कोई उसको परिश्रम बोलते हैं क्या? नहीं है। पहले हम लोग यही था, हम साइकिल में 40-50 किलोमीटर तक साइकिल में चला था। ब्रेड 2-3 ब्रेड लेता था, 2-3 बनाना लेता था, बेकर घूमता था गाँव में। अभी का नहीं है, पहले का। अभी तो हो नहीं पाएगा, अभी साइकिल चला भी नहीं सकता मुझे, लेकिन ऐसा समय था। उसका अर्थ यह है, एक व्यक्ति प्राचीन हो या सुसमाचार प्रचारक हो, क्या होना चाहिए? परिश्रम करने वाला होना चाहिए। हम परिश्रम करते हैं हमारा शरीर के लिए। हमारे शरीर के लिए अगर चाहिए तो खेती में जाते हैं, हम काम करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसमें दान मिलेगा, तभी हम चावल हमको मिलेगा, खाना बना सकते हैं, हमको पता है। और अन्य अन्य कामों में हम व्यस्त हैं, हम परिश्रम करते हैं, पसीना निकलते हैं, हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोला। क्या बोलता है? एक प्राचीन व्यक्ति अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। परिश्रम करना, एक आराम से एक एसी रूम में बैठकर जो है ये काम नहीं कर सकता। हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना मतलब हमें क्या करना चाहिए? बाहर जाना है। कलीसिया के बाहर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने गाँव गली गली जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभु यीशु चाहता है हमारे जीवन में द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा, जैसे पिताजी जैसे तू मुझे भेजा है, वैसे ही मैं इन लोगों को भी भेज रहा हूँ। मैं जो पर्पस के लिए प्रभु तू मुझे भेजा है, लोगों का आनंद जीवन दिलाने के लिए, पिताजी तू मुझे भेजा है। मैं अभी इन लोगों को, जितने लोग ये स्थान पर उपस्थित है, इन लोगों को भेजा है। जो लोगों को अभी तक आनंद जीवन पाया नहीं है, उन लोगों को आनंद जीवन मिलने के लिए। हमारा दायित्व कितना बड़ा है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है प्रिय भाइयों। हम इसको छोटा नहीं समझना। कल ही हम एक कुछ दिन काम किया, प्रभु का सेवा किया, एक कलीसिया जन्म हुआ, कुछ भाई लोग हैं, कुछ बहन लोग आ गया, एक असेंबली हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। तो आगे और नहीं, कभी नहीं। ये हमारा ये नहीं है, ये प्रभु का इच्छा उसमें पूरा नहीं होता। हमें गाँव हमें जाना चाहिए, एक परिश्रम करने वाला चाहिए। और उसका पहला तीमोथी 3 अध्याय उसका दूसरा पद। ଅତଏବ ଅଗତ୍ୟଙ୍କର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ଯୁକ୍ତଭୋଗୀ, ସୁବୁଦ୍ଧି, ସଦାଚାରୀ, ଆତିଥ୍ୟପ୍ରିୟ,
और शिक्षा दान रे निपुण हुए। शिक्षा देने में निपुण हो। हम एक प्राचीन का बारे में पूछते हैं या सुसमाचार प्रचार के बारे में पूछते हैं, सबसे पहले क्या क्या देखते हैं हम लोग? ये नहीं देखते हैं। बाकी वो कितना औरत को रखा है, उनका कितना बच्चा लोग है, उनका पत्नी कैसा है, उनका स्वामी भी कैसा है, सुशील है कि नहीं, सत्य पवना है कि नहीं, ये सब हम पूछते हैं। नहीं, ये जांचते हैं ये सब नहीं। लेकिन आखिर में क्यों लिखा है, क्या है? उपदेश करने में, शिक्षा देने में निपुण हो, सामर्थ्य हो। एक सामर्थ्य व्यक्ति होना चाहिए एक सुसमाचार प्रचारक। ये सामर्थ्य व्यक्ति कैसे बनेगा? प्रभु वचन का अध्ययन द्वारा। प्रभु वचन अध्ययन करोगे, हम एक प्रभु यीशु चाहता है जितना भाई लोग ये स्थान पर प्रभु का सुसमाचार प्रचारक होकर हम रहते हैं, प्रभु का कुछ इच्छा है। इतने नहीं कि हम 60 वर्ष या 70 या 80 वर्ष इस दुनिया में रहेंगे, चले जाएंगे। नहीं, हमको क्यों दिया 80 वर्ष, मैं पूछना चाहूँगा। क्यों हमको जो है ये अभी 40 वर्ष हो गया, 50 वर्ष क्यों दिया? हमने परित्राण पाया 20 वर्ष पहले। 20 वर्ष पहले परित्राण पाया तो हमको प्रभु, उस समय प्रभु हमको उठा देते, हम स्वर्ग चले जाता। सही है कि नहीं? अगर 20 वर्ष पहले हम परित्राण पाया मतलब हम स्वर्ग जाएगा, उस समय प्रभु हमको बुलाने से हो जाता। हमको क्यों 20 वर्ष के बाद 30 वर्ष और क्यों दिया? किस लिए दिया? प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है। प्रभु का कुछ इच्छा हमारा ये जो 30 वर्ष के उसे हमें पूरा करना है। इच्छा, प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें रखा है। एक दिन भी हम नष्ट नहीं करना। एक दिन भी, अगर आज का दिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए एक नष्ट का दिन है, एक नष्ट का दिन है। और आगे और एक दूसरा तीमोती, दूसरा तीमोती दूसरा अध्याय 25 पद। और सहिष्णु हेबा एवं विरोधी मानकु मृदु भाव शासन करवा उचित। ताहेले कौन ये जाने ईश्वर समान सत्य समुद्री ज्ञान प्राप्त हेबा पाए मन परिवर्तन रूप बड़ देवे। और विरोधियों को नम्रता से समझाए। नम्रता, वो कौन सा पद में है? 25 में ना, 25 में। और विरोधियों को नम्रता से समझाने का एक कृपा प्रभु हर सुसमाचार प्रचारक को देता है। नम्रता, यह नम्रता हमारे जीवन में बहुत कम है। और किसको समझाने के लिए? विश्वासियों को समझाने के लिए हमारे पास हम एक्सपर्ट है। विश्वासियों को वो करो, ये करो, ऐसा करो बोलने से हम बहुत एक्सपर्ट है, हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं। किसको समझाना है? विरोधियों। इसका मतलब एक प्रभु का सुसमाचार प्रचारक के लिए कौन साथ रहेगा? विरोधी। तभी तो हम विरोधी को जो हम समझाएगा। ये गारंटी है कि जितना प्रभु का सुसमाचार प्रचारक होकर ये स्थान पर है, हमारा सबका एक विरोधी है। हम प्रार्थना करें कि ये विरोधी को हम छोड़ दो, ये दूर करो, हमारा गांव में नहीं रहना चाहिए, हमारे इलाके में नहीं रहना चाहिए, ये सब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्यों हमको विरोधी क्यों देता है? हमारे घर के पास में आकर रहता है विरोधी, हमारे एगेंस्ट में बात करते हैं। क्यों विरोधी हमारे जीवन में है? उनको समझाने का, नम्रता हमारे जीवन में देने के लिए कुछ विरोधी लोग हमारे जीवन में चाहिए। अगर सभी अच्छा लोग हमारे पास है तो हमारा नम्रता कहाँ है? प्रभु का वचन कहता है कि एक नम्रता का साथ हमें रहना चाहिए। और एक दो पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। दूसरा तीमोती उसका 4 अध्याय शायद पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, 4 अध्याय
उसका 5वां पद है, पढ़ा है ना? हाँ, कष्ट उठा, दुख उठा, है ना? हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, और प्रेरित पौल का जीवन के बारे में 1 तीमोथी उसका 2 अध्याय उसका 7 पद। सकाशे मु जने प्रचारक प्रेरित पुणी विश्वास और सत्य संबंध रे विद्यार्थी मानकर जने शिक्षक समिति नियुक्ति हेली मो सत्य को जीविका को नहीं। हाँ, मुझे प्रेरित पौल कहता है कि प्रभु यीशु ने मुझे नियुक्त किया है। किस लिए नियुक्त किया है? प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए और शिक्षा देने के लिए। शिक्षा देने के लिए प्रभु मुझे नियुक्त किया है। लिखा है यहाँ पे, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। कौन बोला प्रभु प्रेरित पौल झूठ बोलेगा? बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। कोई विश्वास नहीं करता है, हो सकता है कि हम भी विश्वास नहीं करेगा ये, इसलिए कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोलता है? मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचार और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया है। मैं उपदेश, सत्य और विश्वास का एक उपदेशक बनकर प्रभु मुझे अपॉइंटमेंट किया है। ओह, हम छोटा नहीं है प्रिय भाइयों, प्रभु हमें अपॉइंटमेंट किया है। हम सोचते हैं कि हम एक गांव में रहते हैं, बहुत अंदर है, कोई नहीं आता है, वहाँ भी हम रह रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताने के लिए चाहूँगा, प्रेरित पौल कहता है कि मुझे परमेश्वर ने ये शिक्षा देने के लिए प्रभु मुझे नियुक्त किया है, एक उपदेशक जैसे, एक टीचर जैसे, एक बहुत बड़ा उपदेश देने वाला एक व्यक्ति जैसे प्रभु मुझे नियुक्त किया है। वो किए कि नहीं? गैलेशियंस उसका 1 पद, एक चैप्टर 1 उसका 1 पद, गलाती 1 अध्याय उसका 1 पद। और उसकी जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलतिया का कलीसिया अपना। यहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर ने ये बुलाया गया और पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा मुझे बुलाया गया है, ना मनुष्यों के हाथों में से नहीं। प्रिया भाई लोग, मैं आप लोगों को ये समय पर मैं कहने के लिए चाहूँगा कि ये मनुष्यों के हाथों से हम इस स्थान पर नहीं आया, हमारा कलीसिया का द्वारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमें नियुक्त किया है, हमें अपॉइंटमेंट किया है, हम इस स्थान पर प्रभु का सेवा करने के लिए। यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। समाप्त करने से पहले इतना भाई लोग ये स्थान पर उपस्थित है, विविध गाँवों से विविध स्थानों से इस स्थान पर आया, सबको मेरा नमस्कार दे रहा हूँ। साथ साथ आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व बहुत बड़ा है। यहाँ से जाने के टाइम में अभी क्लाइमेट ठीक हो गया है और कुछ प्रोग्राम आप लोग आरंभ कीजिए, प्रभु का नाम का महिमा हो सके। जरूर प्रभु आप लोगों को अनुग्रह करेंगे। मैं और एक बार, क्योंकि मैं एक पुराना व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं कहने के लिए चाहूँगा, 1970 में मैं इधर आया था जयपुर में। उस समय खाली जयपुर आकर मैं चले गया। दंदगारी प्रोजेक्ट में एक नौकरी का खोज में मैं आया था, इंटरव्यू हुआ। उसके बाद सुनाबेड़ा में उस समय हमारा माथु इब्राहिम भाई रहता था, उनसे मिलकर मैं चले गया। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यही जयपुर में और आना पड़ेगा। 1982 में पेपर मिल में काम मिला, मैं वापस आया। 1983 में सन्नी भाई परिवार समेत आया। उस समय एक YMF का एक टीम आया, उसमें प्रभु का उस समय से सन्नी भाई का अश्रांत परिश्रम यहाँ का सेवा के लिए था।
बहुत काम उन्होंने इस यहाँ एक अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लिए किया। आज वो प्रभु का निकट है, लेकिन ये ना भूलना प्रिय भाइयों, प्रभु का सेवा आगे चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। और जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग वयस होकर हम कुछ पीढ़ी हम कुछ युवक लोगों को ये समर्पण करना है, ये काम जो हैंड ओवर करना है, ये काम जो उन लोगों को सौंपना है, तभी हमारा आगे सेवा चलेगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक यही सेवा चलते रहें। प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा। हाँ, शुगर नहीं।